नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। इसे लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी भी चुनावी रण में, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उम्मीदवार जो है वो अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार वोटरों के बीच, लगातार अपने अपने क्षेत्र के जनता के बीच जा रहे हैं और अपने कामकाज को, अपने पार्टी के कामकाज को गिनवाने की कोशिश में लगे हैं और साथ ही साथ अलग अलग वादे भी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां एनडीए बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने और कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और तमाम अलग अलग वादे भी वोटरों को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि इन सबके बीच बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट है, एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां एक नोटा सिंह भी हैं जो अपना खेला कर देते हैं। यहाँ की जनता गजब की है। यहाँ के लोग चुनाव को लेकर के उत्साहित तो रहते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मौन रहती है। अगर इनसे कोई मीडिया वाले चले जाए बात करने, उनसे पूछने, या सर्वे रिपोर्ट अगर इस जगह की निकाली जाए, तो इस सर्वे रिपोर्ट का ठीक उलट जो है वो वोटिंग के दौरान करके वहाँ के लोग आते हैं। यानी आपको बताया कि पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी नोटा में 22,000 से ज्यादा वोटें पड़ी थी। यानी 22,000 से ज्यादा लोग नोटा का बटन जो है वो दबा करके आए थे। यानी प्रत्याशी तो रेस में रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ नोटा सिंह भी रेस में लगे रहते हैं। औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर आम लोगों में उत्साह तो है, पर वे पसंद नापसंद साझा नहीं करते। इस पर इन मुखर मतदाताओं का मौन बेहद ही रहस्यमयी है। अलबत्ता मुद्दों और क्षेत्र की समस्याओं पर लोग खुलकर बातें भी करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। हर मतदाता के पास बताने को ढेरों बातें हैं, पर समर्थन किसका करेंगे ये नहीं बताते। हालांकि इशारों में बहुत कुछ कह भी जाते हैं। दरअसल औरंगाबाद में प्रवेश करते ही जसोइया मोड़ पर जनार्दन गुप्ता और राम बिहारी प्रसाद मिलते हैं। मौजूदा स्थिति में वे बेहद नाराज हैं। कहते हैं कि मजदूरी तो करते हैं, 40 साल के क्षेत्र को देख रहे हैं, स्थिति खराब ही हुई है, हमारी परेशानी बढ़ी है, लेकिन वोट तो देना है और देंगे ही। लोग मानते हैं कि विकास हुआ है और इसका श्रेय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को देते हैं। और साथ ही साथ क्षेत्र में बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। बियाडा ने भी कई क्षेत्रों का विकास किया है। अधिसंख्य लोग विकास में तीसरे की हिस्सेदारी स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये भी बेझिझक स्वीकार करते हैं कि कई समस्या पहले से बढ़ी है, उनका निदान नहीं हो पाया है। खेती किसान यहाँ की बड़ी समस्या है। सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है, नदियाँ सूखी हैं, खेतों की सिंचाई के लिए बने छोटे छोटे डैम पानी के बिना बेकार पड़े हैं। मोरहर और सोहर व बटाने जैसी बड़ी नदियां सूख चुकी हैं। यहाँ लोगों को बटाने जलाशय की समस्या भी खूब परेशान कर रही है। यह जलाशय साल के अधिसंख्य महीनों में सूखा ही रहता है। इस समय भी जलाशय पूरी तरह से सूखा हुआ है। ये बच्चों के खेल के मैदान में बदल चुका है। यहाँ शाम में मवेशी भी चरते हैं। इसके जीर्णोद्धार को लेकर किसी तरह की पहल का न होने से लोग निराश हैं। पूरे इलाके में सिंचाई को लेकर जीर्ण शीर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर बिखरे हुए दिखते हैं। सोन नदी के संकट में आने का असर दिख रहा है, पर कोई पहल जमीन पर नहीं दिखती है। कई एकड़ों में फैले दर्जनों आहर और पइन सूख चुके हैं। किसान इन्हें देखकर अपना मन महसूस कर जाते हैं। कई वर्षों में सूखे हैं। इतना ही नहीं, अब हाल ये है कि इसकी शिकायत करे भी तो किसे करे। लोगों के लिए राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा अवश्य है, लेकिन महंगाई और रोजगार के मुद्दे भी उतने ही अहम है। वायदों को समय की कसौटी पर भी तोला जा रहा है। जो कुछ हुआ है वह कितना प्रभावी और उपयोगी है, इसकी भी पड़ताल हो रही है। औरंगाबाद सीट की एक बड़ी खासियत यह है कि यहाँ नोटा भी लड़ाई में रहता है। 2019 में वो चौथे स्थान पर था। तब 22,632 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। ये कुल मतदाताओं का 2% था, जबकि 2014 के चुनाव में 17,454 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया और उसका स्थान 5वां था। ये कुल मतदान का 2.22% था। अर्थात यहाँ नोटा का प्रयोग करने वाले मतदाता बढ़ रहे हैं।
अगर बात करें 2019 में तो किसे कितने वोट मिले, तो सुशील सिंह भाजपा की तरफ से उम्मीदवार थे और इन्हें 43,01,541, उपेंद्र प्रसाद हम से उम्मीदवार थे, इन्हें 35,08,934 और नरेंद्र यादव बसपा की तरफ से उम्मीदवार थे, इन्हें 34,033 वोट मिली थी। और नोटा की अगर बात करें तो नोटा में लोगों ने 22,632 लोग नोटा का भी बटन दबाए थे। रफीगंज में लोगों ने पिछड़ेपन का दर्द दिखाया, रेलवे गुमटी पर लोग जमे रहे, उनसे अगर जब बात की गई, उनसे जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि औरंगाबाद की जनता क्या चाहती है, तो यहाँ के लोगों ने कई सारी समस्याएं तो बताई, लेकिन किसी ने खुलकर ये नहीं बताया कि आखिर किसे वोट देना है और उनका समर्थन किसे जाता है। यानी देखिए, लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव में जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ एक नोटा का भी जो है ऑप्शन रहता है और कई लोग नोटा भी दबा करके आते हैं। ऐसा ही एक लोकसभा क्षेत्र है बिहार का औरंगाबाद, जहाँ की जनता इतनी उत्सुक है लोकसभा चुनाव को लेकर के, इतनी जागरूक है लोकसभा चुनाव को लेकर के कि जब वहाँ सर्वे करने के लिए लोग पहुँचते हैं, सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए मीडिया वाले या कोई जो पहुंचते हैं, तो वहां के लोग समस्याओं को तो भरपूर गिनवाते हैं, सारी चीजें बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते, ये खुलकर नहीं स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आखिर वो किसका सपोर्ट करते हैं और वो अगर वोट देंगे तो किसे देंगे। हालांकि नोटा भी लोग दबाते हैं। पिछली बार यानी 2014 में देखने को मिला था, जहां 22,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। अब इस बार नोटा का खेल कितना होगा, नोटा जो है वो और प्रत्याशियों को कितना चुनौती देने वाली है, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।